हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ 2-3 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाली है। तो बट मैं आपको अब एंश्योर कर रहा हूँ कि अब से मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। एंड जो हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको अब हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा क्या है, तो अभी तक हमने जिंजा टेम्पलेट देखे हैं अपने ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और आज का जो हमारा टास्क है वो आज टास्क है लाइक कैसे हम प्रोजेक्ट्स को हम मैनेज करेंगे। तो जैसे हम प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए हमको कोड को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो कोड में क्या मैं इसी वेबसाइट का जो मैंने ऐप बनाया है इसी के अंदर मैं चेंजेस करूँगा, लाइक इसी के अंदर मैं प्रोजेक्ट ऐड करूँगा, शो कराऊँगा। तो जी हाँ, मैं करा सकता हूँ, बट नहीं नहीं उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट ऐप बनाऊँगा ताकि जो मेरा काम है वो सौखा हो जाए। इन द सेंस लाइक अगर मैं वेबसाइट के अंदर ही जितने प्रोजेक्ट हैं, वो जितने ऐप्स हैं, सारा काम मैं वेबसाइट के अंदर ही करूँगा, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर और भी कुछ मैंने इम्प्लीमेंट करना होगा तो अगर मैं वेबसाइट के अंदर ही करूँगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। और अगर मैं बाय चांस अगर मैं कोड 6 महीने या साल बाद एक्सेस कर रहा हूँ तो फिर तो बस मुझे समझने में बहुत टाइम लग जाना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अपने कोड को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किस में करेंगे, तो python.py स्टार्ट ऐप। तो मल्टीपल हम ऐप्स बनाएंगे। तो इस ऐप का नेम होगा प्रोजेक्ट, क्योंकि हम इसमें बना रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नाम का ऐप बन के आ जाएगा मेरे पास, सेम जस्ट लाइक अदर ऐप्स। इसके अंदर यूआरएल की फ़ाइल नहीं होगी, तो सबसे पहले हम यूआरएल की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो urls.py एंड फटाफट इंपोर्ट लगा लेते हैं। तो फ्रॉम जेंगो डॉट urls इंपोर्ट करना है मेरे को पाथ। तो इंपोर्ट आए एंड फिर उसके बाद होता है url पैटर्न्स। दोस्तों, अगर आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो url पैटर्न्स की स्पेलिंग ध्यान से टाइप करना, बिकॉज अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो फिर सर्कुलर इंपोर्ट का एरर आता है आपको। तो पाथ पाथ देंगे हम, पाथ किसको रेफ़र कर रहे हैं एंड हम कौन सा व्यू यूज़ कर रहे हैं, तो व्यू भी तो देना पड़ेगा हमको। तो व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो डेफ हम यूज़ करेंगे फंक्शनल बेस्ड, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्लास बेस्ड व्यूज़। तो डेफ फंक्शन बेस्ड में हम क्रिएट करेंगे लाइक क्रिएट प्रोजेक्ट एंड इसके अंदर हम पास करेंगे रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रेंडर एंड रिक्वेस्ट। एंड इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, हम कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर चलिए एक टेम्पलेट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर सेम नेम का, जो अभी हमने ऐप बनाया है सेम नेम का एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर हम अपनी HTML की फ़ाइल रखेंगे। तो क्रिएट प्रोजेक्ट डॉट HTML एंड Ctrl+C एंड व्यू के अंदर आए। अब रेफ़र करेंगे तो कौन सा ऐप है, ऐप है प्रोजेक्ट जो अभी हमने बनाया है। प्रोजेक्ट आपका नेम कुछ भी हो सकता है, अगर आप प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हो तो कुछ भी ले रहे हो तो आपका नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। ओके दोस्तों, तो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी हम पास करते हैं, जो वैल्यू हम फ्रंट एंड की मैप करवाते हैं और जो बैक एंड से हम मैप करवाते हैं और फ्रंट एंड में शो कराना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने यूआरएल बना लिया है एंड व्यू बना लिया है। तो अब इस यूआरएल को हमको कॉल भी तो कराना पड़ेगा। तो कॉल कराएंगे किस में, हम अपने व्यू में, सॉरी इस व्यू को हम यूआरएल में कॉल करा लेंगे। तो फ्रॉम, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप डिफरेंट यूट्यूबर्स या सोर्स कोड आप चेक कर रहे हो तो दिया होता है लाइक
किसी ने यहाँ पे लिखा होता है फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, इम्पोर्ट व्यूज़, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जिस मैं ऐप के अंदर हूँ उस ऐप का व्यू पास कर दो। ठीक है दोस्तों, या तो आप ऐसे ले सकते हो या आप ले सकते हो डायरेक्ट आप लिखोगे यहाँ पे नेम, तो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो वेबसाइट का नेम है, जो आपका ऐप का नेम है, आप वो लिखोगे एंड उसमें से आप लगा दोगे कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए व्यू। तो व्यू मिल गया है एंड व्यूज़ डॉट मैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ पे पास करते हैं नेम, तो नेम क्या होगा, ये भी होगा क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। एंड फिर जैसे ये लिस्ट है तो फिर हमें यहाँ पे कोमा डालना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने यहाँ पे कोमा भी डाल दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे व्यू बना लिया, हमने यहाँ पे यूआरएल बना लिया। अब आगे जाने से पहले जो मैंने ये ऐप बनाया है उसको तो मैंने प्रोजेक्ट में बताना पड़ेगा ना कि हाँ जी ये है मेरा न्यू ऐप, तो आप इसको भी कर लो इंस्टॉल। तो इंस्टॉल ऐप के अंदर मैं प्रोजेक्ट को भी पास कर दूंगा एंड यूआरएल के अंदर आके इंक्लूड मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया हुआ है। तो जस्ट मैं जहाँ पे मैंने वेबसाइट डॉट यूआरएल को कॉल किया है उसी को कॉल करके वेबसाइट डॉट यूआरएल्स को रेंडर ना करके हम यहाँ पे पास करेंगे प्रोजेक्ट डॉट यूआरएल्स, ठीक है। सेम नेम जो अभी हमने ऐप बनाया है एंड यहाँ पर हम उसको क्या रेफर देना चाहते हैं, तो मैं सेम नेम लिख लूँगा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट ही लिखेंगे एंड इंक्लूड करवा लेंगे प्रोजेक्ट डॉट यूआरएल्स। तो मेरी फाइल्स यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल क्या होते हैं, अब जो मॉडल है ये होते हैं वैल्यू सेव कराने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके थ्रू ही हमारा सारा काम होता है डाटाबेस का, लाइक इसके थ्रू मॉडल के थ्रू हम वैल्यू सेव कराते हैं, मॉडल के थ्रू हम वैल्यू को फेच कराते हैं, मॉडल के थ्रू हम क्वेरी चलाते हैं, मॉडल के थ्रू ही हम सारा काम करते हैं। तो जो मॉडल है ये होता है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि जेंगो में आप कोई भी डाटाबेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और डाटाबेस का आपको जब सेटिंग्स में आओगे तो आपको डाटाबेस का अलग से सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे माई सीक्वल यूज़ करना चाहते हो तो माई सीक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि माई सीक्वल को हम कैसे यूज़ करेंगे, बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, ठीक है दोस्तों। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, हम देखेंगे और सीखेंगे धीरे धीरे सब कुछ। तो अब हमारा टास्क क्या है, हमने यहाँ पे बनाना है मॉडल। तो जो मॉडल होते हैं वो होते हैं क्लास बेस्ड व्यूज़। तो क्लास बेस्ड व्यूज़ में हमने यहाँ पे लिखना है क्लास का नेम, क्लास कीवर्ड एंड क्लास का नेम क्या है, मॉडल का नेम क्या है। तो मॉडल का नेम है प्रोजेक्ट मॉडल एंड यहाँ पे हम पास करते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल एंड उसके बाद रिटर्न यहाँ पर हम व्यू नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम बना रहे हैं मॉडल। तो मॉडल की फील्ड्स आएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड FIELD फील्ड। अब कैर फील्ड क्या करता है, कैर फील्ड एक कीवर्ड जो एट्रीब्यूट है वो जरूर लेता है, तो वो है मैक्स लेंथ। तो आप जो प्रोजेक्ट का नेम है वो कितना देना चाहते हो, कितनी लेंथ होनी चाहिए, मुझे चाहिए कि 100। अब ये प्रोजेक्ट बना कब, तो डेट प्रोजेक्ट डेट एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मॉडल्स डॉट डेट फील्ड FIELD डेट फील्ड, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट डेट में मॉडल्स डॉट डेट फील्ड ले लिया है, नेम ले लिया है, कैटेगरी लेंगे तो कैट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट सेम कैर फील्ड लेते हैं, तो ऊपर से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट। एंड अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम डेफ से str पास कर देंगे एंड इसके अंदर हम लिखेंगे सेल्फ एंड रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। तो अब हमने यहाँ पे मॉडल बनाया है, तो मॉडल बनाने के बाद हमारे पास दो जो कमांड्स है वो मैंडेटरी होती हैं। वो होती हैं जो आपको यहाँ पे मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, पाइथन मेक माइग्रेशंस, पाइथन मैन डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। एंड यहाँ पे अब लिख के आ गया क्रिएट मॉडल प्रोजेक्ट मॉडल, ठीक है। एंड अब हमारे पास एक और कमांड है माइग्रेट का, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो कोड जो हमने मॉडल बनाया है उसको डाटाबेस को बता देगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मेक माइग्रेशन और माइग्रेट में क्या डिफरेंस है। तो मेक माइग्रेशन हमारे डाटाबेस को बताता है कि हाँ जी ये चेंजेस होने वाली हैं तो बी रेडी फॉर इट। एंड जो माइग्रेट है ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम मेक माइग्रेशन कमांड चलाएंगे, डाटाबेस को बताएंगे कि हाँ जी हमारा ये कोड है, हमने यूज़र ने ये चेंजेस किए हैं, ये अब डाटाबेस में इम्प्लीमेंट होगा। एंड फिर माइग्रेट उस इम्प्लीमेंट को कंप्लीट कर देता है। एडमिन के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हम पास करेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट registr रजिस्टर एंड जो हमारा मॉडल है। तो सेम हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम प्रोजेक्ट डॉट मॉडल, प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट हमने क्या बनाया था, प्रोजेक्ट मॉडल। तो प्रोजेक्ट आई डोंट नो यार क्यों नहीं चल रहा, प्रोजेक्ट मॉडल, ठीक है दोस्तों। स्पेलिंग का ध्यान रखना आप। एंड प्रोजेक्ट MODL, प्रोजेक्ट मॉडल, ठीक है। पासवर्ड एडमिन यस। तो हमने बनाया हुआ है एडमिन पैनल। अगर आप लोग भूल गए हो, अगर आपको नहीं पता कैसे हम क्रिएट सुपर यूज़र करते हैं, तो पाइथन हमने यहाँ पे मैनेज डॉट py हमने यहाँ पे लिखना होता है क्रिएट सुपर यूज़र। तो जब सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं तो वो पूछता है यूज़र नेम क्या है, तो यूज़र नेम लाइक कुछ भी हम ले लेते हैं, पासवर्ड भी हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखिए प्रोजेक्ट मॉडल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास फील्ड्स भी आ चुकी हैं। तो नेम आप ऐड करोगे, प्रोजेक्ट डाटा ऐड करोगे, कैट ऐड करोगे। तो लाइक नेम लिख देते हैं कुछ भी, एंड प्रोजेक्ट डेट आज के लिए ली है, एंड कैट भी हम कुछ भी ले लेते हैं, सेव करते हैं। तो देखना दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू सेव हो चुकी है। एंड यहाँ पर ये नेम आ रहा है जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे मॉडल में आके हमने डेफ str लिया हुआ है, ठीक है। एंड दोस्तों बट अब हमें चाहिए कि हम फॉर्म के थ्रू ये वैल्यू सेव हो, है ना। तो फॉर्म के थ्रू भी वैल्यू सेव करा लेते हैं। तो प्रोजेक्ट हमने बनाया ही है, प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करके हम यहाँ पे फॉर्म्स डॉट py बना लेते हैं, फॉर्म्स डॉट py। एंड फटाफट इंपोर्ट लगा लेते हैं जो फ्रॉम जेंगो डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट मॉडल फॉर्म। जेंगो के फॉर्म से हमें चाहिए क्या, मॉडल फॉर्म, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर लिया है। एंड उसके बाद हमें चाहिए होता है यहाँ पर क्लास का नेम हम पास करेंगे, क्लास का नेम लाइक प्रोजेक्ट फॉर्म। एंड हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, इसके बीच में एट्रीब्यूट लाइक मॉडल फॉर्म, ओके दोस्तों। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं इसको लगाता हूँ पास कि एरर ना है।
एंड फ्रॉम मैं प्रोजेक्ट से जो मैं बनाया है प्रोजेक्ट के मॉडल से मैं यहाँ पर क्या इंपोर्ट करूँगा, प्रोजेक्ट के मॉडल से हमने क्या बनाया, प्रोजेक्ट के मॉडल से हमने बनाया है, मॉडल में बनाया प्रोजेक्ट मॉडल ना, तो प्रोजेक्ट मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट प्रोजेक्ट मॉडल, ठीक है दोस्तों। तो आई नो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरे यूज़र्स हैं उसको सारा समझ आए कि कैसे ये काम हो रहा है, कैसे हम खुद से टाइप कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे यूज़र सीखें इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। तो हमने यहाँ पे मॉडल को कॉल करा लिया है, प्रोजेक्ट मॉडल को। उसके बाद मेरे को यहाँ पे फील्ड होती है क्लास मेटा, ठीक है, एम कैपिटल होता है क्लास मेटा। मेटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डेटा। तो हम इस प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर इस मॉडल की वैल्यू को पास करेंगे। तो मॉडल, ठीक है, कौन सा मॉडल होगा, प्रोजेक्ट मॉडल। एंड यू नो हर मॉडल की अपनी अपनी फील्ड्स होती हैं, तो हर मॉडल की अपनी अपनी फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ पर 3 फील्ड्स हैं, तो हम तीनों फील्ड हम पास करा सकते हैं। तो FIELDS फील्ड्स। दोस्तों आप चाहो तो आप लिस्ट में ऐसे आप फील्ड्स पास करा सकते हो, नेम एंड कौन सा प्रोजेक्ट डेट, है ना, आप ऐसे पास करा सकते हो, या आप ऐसे पास करा सकते हो। अगर आपको सभी फील्ड्स चाहिए होंगी तो आप लिखोगे दिस, ठीक है, फील्ड्स मेरे को चाहिए ऑल, सभी फील्ड्स चाहिए मेरे को, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे फॉर्म भी बना लिया है। व्यू में चलते हैं एंड जो मेरा मॉडल का है, जो मैंने मॉडल बनाया है एंड जो फॉर्म बनाया है, दोनों को इंपोर्ट लगाते हैं। तो फ्रॉम प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स, प्रोजेक्ट के मॉडल से इंपोर्ट, क्या करना है इंपोर्ट, हमने बनाया है प्रोजेक्ट मॉडल्स, पी कैपिटल प्रोजेक्ट मॉडल। तो प्रोजेक्ट मॉडल, ठीक है, ये आ रहा है मॉडल्स। ध्यान रखना दोस्तों, मॉडल्स MODELS है, तो नेम हम भी MODELS ही रखेंगे, सेम नेम रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम प्रोजेक्ट डॉट फॉर्म्स, तो यहाँ पर भी फॉर्म्स है, फॉर्म्स डॉट PY, तो फॉर्म्स PY नहीं लिखना, बस इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट लगाएंगे हम, इंपोर्ट हम प्रोजेक्ट फॉर्म में भी है। अब मैंने यहाँ पे मॉडल बना लिया है, फॉर्म बना लिया है, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, फॉर्म पास करेंगे फ्रंट एंड में। तो अभी तक हम काम कर रहे हैं सारा बैक एंड का है। हमने यहाँ पे एक लेना है फॉर्म, आप नेम कुछ भी ले सकते हो, ये लाइक इट्स अ वेरिएबल। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फॉर्म एंड कौन सा फॉर्म मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, मैं प्रोजेक्ट फॉर्म में सेव करना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्ट फॉर्म, ठीक है दोस्तों। एंड एक ना, जब आप काम करते हो, जब आप फॉर्म के ऊपर काम करते हो, तो दोस्तों एक ना कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास फॉर्म का, मैं आपको बताता हूँ, लाइक H1 प्रोजेक्ट ऐड फॉर्म, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म। यहाँ पे दोस्तों देखना ध्यान से, फॉर्म, फिर उसके बाद आता है गेट एंड पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मेथड होते हैं हमारे पास, गेट एंड पोस्ट। गेट का मतलब होता है कि जब आप सर्च करोगे तो जो URL के ऊपर आपका जो आपने वैल्यू टाइप की है उसकी वैल्यू शो होगी। एंड जो पोस्ट का मेथड है वो है लाइक कि जब आप कुछ वैल्यू टाइप करते हो तो वो वैल्यू नहीं जाती है URL पे, शो नहीं होती है। तो ध्यान रखना, जब भी आप वैल्यू सेव करा रहे हो बैकएंड के ऊपर तो आपको पोस्ट मेथड चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर उसके साथ चाहिए होता है CSRF टोकन, ठीक है, CSRF टोकन। एंड चलिए अभी तक हमने इतना करिया है एंड हम व्यू में थे। तो दोस्तों ध्यान से देखना, हमने इसके अंदर लिखा हुआ है मेथड पोस्ट,
ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट है तो क्या हो। दोस्तों हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मेथड पोस्ट है, यानी यूज़र जब ये फॉर्म फिल करके एंटर करेगा तभी ये कंडीशन, इफ़ वाली कंडीशन सक्सेसफुल होगी, एल्स नहीं होगी। एल्स ऑटोमेटिकली वो गेट का कंडीशन लेता है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे पोस्ट लिया एंड अब हम सेम जो हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म प्रोजेक्ट फॉर्म एंड इसके अंदर हम पास करते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है दोस्तों, अभी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कहाँ से आया है? रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट आया है लाइक जो हम इसके अंदर इस फॉर्म के अंदर वैल्यू पास करेंगे वो आएगी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में एंड वो उसकी वैल्यू हमने इस फॉर्म को दे देना है। कि एग्जांपल लें तो फॉर्म को सेव करने से पहले वैलिडेट भी करना पड़ेगा कि नहीं कि वो फॉर्म की वैल्यू सही है कि नहीं है। तो इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, कि अगर फॉर्म वैलिड है तो क्या करो, फॉर्म को कर दो सेव, फॉर्म को कर दो सेव एंड जैसे ही आपने फॉर्म को किया सेव तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ फॉर्म सेव्ड। ठीक है, और अगर ये फॉर्म वैलिड नहीं है तो प्रिंट लगाओ फॉर्म एरर एंड मेरे को बताओ कि क्या एरर है ये। तो फॉर्म डॉट एरर्स कमांड होती है, इससे मेरे को पता चल जाएगा क्या एरर आ रहा है। मैंने पहले ले लिया हुआ है तो फॉर्म। ठीक है, दिस फॉर्म रेफर्स विच फॉर्म व्हाट वी गेटिंग फ्रॉम द बैकएंड, वी गेट फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म। ठीक है, जो हम बैकएंड में ले रहे हैं ना फॉर्म, उसी को हमने यहाँ पे पास करना है, ये उसकी वैल्यू होगी। एंड की डिक्शनरी है ना तो की वैल्यू पे चाहिए, तो की होगा जो हमने फ्रंट एंड में शो करना है। तो यहाँ पर आते हैं एंड जेंगो ने टेस्टिंग पर्पस के लिए फॉर्म बनाना बहुत ही इजी दिया हुआ है। ऐसे हमने फॉर्म लिखना है एंड नीचे आके एक इनपुट फील्ड लगानी है, इनपुट। वाओ, पाइथन में क्यों नहीं शो हो रहा फिर। एंड इनपुट में हमने लिखना है सबमिट एंड वैल्यू भी आप ले सकते हो, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है दोस्तों, हमने सबमिट कर दिया है एंड मेरे को इस प्रोजेक्ट के उसमें जाना पड़ेगा ना, यूआरएल में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी, जो मेरा यूआरएल है उसके नेम को मैं करता हूँ कॉपी एंड अब मैं वेबसाइट के इंडेक्स में आऊँगा एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे उसको पास कर दूँगा एंड उसको एनक्लोज कर दूँगा यूआरएल के अंदर। क्योंकि ये डायनेमिक यूआरएल है तो मैं कुछ ऐसे पास करूँगा लाइक कलिब्रेसिस परसेंटेज स्पेस यूआरएल स्पेस डबल कोट, उसके अंदर जो मेरा नेम है जो मैं पास करना चाहता हूँ, फिर परसेंटेज एंड देन कलिब्रेसिस क्लोज। ठीक है दोस्तों, सेम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं अब करूँगा पेज रीलोड। तो दोस्तों मैंने पेज रीलोड कर लिया है एंड अब ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं आ गया हूँ प्रोजेक्ट ऐड फॉर्म के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं डालूँगा दिस प्रोजेक्टेड। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को कॉल कर रहे हो ना, लाइक कहाँ गया ये, आप इस फॉर्म को कॉल कर रहे हो तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जब डेट फील्ड के अंदर यहाँ पे कैलेंडर नहीं खुल रहा तो
उस केस में आपको कुछ इस प्रकार से आपको डेट लिखनी पड़ेगी। तो लाइक ईयर कौन सा है, हाइफन मंथ कौन सा है एंड डेट क्या है। कैट में कुछ हमने कैरफिल लिया है तो सबमिट करते हैं एंड हम अपना आउटपुट देखते हैं। तो फॉर्म सेव्ड हो चुका है मेरा। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है ना कि जैसे ही मेरा फॉर्म वैलिड है तो फॉर्म सेव कर दो, एंड जैसे ही फॉर्म सेव होता है फॉर्म सेव्ड का दिखा दो मेरे को। तो अब मैं यहाँ पर आकर स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ, रिलोड करता हूँ। तो अभी जो मैंने फॉर्म सेव किया है वो यहाँ पर आ गई मेरे को फॉर्म सेव होके। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखना था कि फॉर्म को कैसे सेव कराना है, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ये दोनों जो फॉर्म हमने सेव किया है इसको फ्रंट एंड पे कैसे शो कराना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। और दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं कुछ आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कोड इन इंडिया की वेबसाइट, तो उसके ऊपर आप जाके हमारा कोड आप देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए enjoy and take rest. Bye bye and learn something every day. Bye दोस्तों।